इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद पर बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अपने एजेंडे से लव जिहाद शब्द ही हटा दिया है। लव जिहाद पर बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक मथुरा में चल रही है बीजेपी की, आज दूसरा दिन है और बताया जा रहा था कि लव जिहाद पर चर्चा होगी बाकायदा और बीजेपी की तरफ से हो सकता है प्रस्ताव भी पारित किया जाए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि यू टर्न ले लिया है लव जिहाद के नाम पर बीजेपी ने। हालांकि इशारों में इसका जिक्र जरूर किया है लेकिन इस शब्द को हटा दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है इसका और ऐसे में राजनाथ सिंह हालांकि आज जाने वाले थे लेकिन आज वो नहीं जाएंगे, आज आखिरी दिन। लेकिन इस शब्द को, क्योंकि जब से ये शब्द सामने आया है, क्योंकि ये पहले एजेंडा रहा है आरएसएस का, आरएसएस इसे मुखर तौर पर उठाती रही है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि बीजेपी इसे अब मुखर तौर पर उठाएगी, अपने एजेंडे में बीजेपी ने शामिल किया है और हो सकता है कि प्रस्ताव भी पारित करे लव जिहाद को लेकर। उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई, जिसको देखते हुए अब यू टर्न ले लिया है बीजेपी ने। और यू टर्न लेते हुए, क्योंकि बीजेपी पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के भी आरोप लगने लगे, जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ये कहना शुरू हो गया कि चूंकि विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, ऐसे को लेकर ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण बीजेपी करने की कोशिश कर रही है और तमाम तरह की बातें सामने आने लगी। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। हालांकि कल तक बीजेपी के नेता खुद यूपी के जो बीजेपी अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने यहां तक कहा था कि इस पर चर्चा होगी और इस बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ बातें सामने आती है। लेकिन अब पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और अपने एजेंडे से लव जिहाद शब्द को ही हटा दिया है। प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द को हटा दिया गया है। हालांकि इशारों में बताया जा रहा है कि इसका जिक्र जरूर किया गया है लेकिन इस शब्द को अब हटा दिया गया है, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अपने एजेंडे में अब बीजेपी इसे शामिल नहीं कर रही है। इस शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब देखना होगा इस पर जिक्र भी करती है कि नहीं, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी माहौल गर्मा गया है इस शब्द को लेकर और कई तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। इसके मद्देनजर ये यू टर्न लिया है बीजेपी ने। और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुआ है, ये आपको हम बताते हैं। यूपी में वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहे दुराचार और उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों का शामिल होना महज संयोग है या योजना, ये चिंता का विषय है, ये कहा गया है प्रस्ताव में। साथ ही यूपी में नारी सिसक रही है, दुराचार की घटनाओं से सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है। प्रशासनिक विफलता से रेप की घटनाएं 50% तक बढ़ी है। प्रस्ताव में बीजेपी की तरफ से ये बातें कही गई है, जिसमें कि लव जिहाद के शब्द को तो हटा दिया गया है लेकिन एक वर्ग विशेष के नाम पर बातें की गई है। वृंदावन से हमारी संवाददाता रीमा परशर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। रीमा, कल तक मुखर तौर पर एक तरह से कहे कि बीजेपी के जो यूपी के ही अध्यक्ष की अगर हम बात ले लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि जिक्र होगा और बाकायदा इस पर चर्चा होगी और देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है लव जिहाद को लेकर। आज पूरी तरह से यू टर्न दिख रहा है और उस पूरे शब्द को ही हटा दिया गया है। देखिए श्वेता, यू टर्न तो बिल्कुल है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कल दिन भर बीजेपी के सभी नेता इस बारे में बोल रहे थे, मुखर थे और रात को जब राजनीतिक प्रस्ताव बनाया गया है तो उसमें शब्द का इस्तेमाल जरूर नहीं है लेकिन जो वर्णन किया गया है, जिस तरह से अभी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो वर्णन है वो सीधे सीधे उसी बात की तरफ किया जाता है तरफ बीजेपी के नेता कल पूरे दिन इशारा करते रहे। और परसों भी जब इस कार्यकारिणी की बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें जो मीडिया को देने के लिए प्रेस नोट तैयार किया गया था, उसमें बाकायदा लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कल दिन भर जो चर्चा चली, जो रणनीति बनी, उसके बाद पार्टी को यही सही लगा कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर, जो अभी 2017 में है लेकिन बीजेपी ये मानकर बैठी है कि इन 2 सालों में वो पूरी तरह से जुट जाएगी, क्योंकि अभी जो उत्साह है वो लोकसभा चुनावों का है पार्टी के पास और उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में
कानून व्यवस्था और इस तरह महिला अत्याचार और उत्पीड़न को बड़ा मुद्दा बनाकर वो आने वाले दिनों में इसे इनकैश कर सकती है वोटों के तौर पर। यही वजह रही कि आज जब राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसमें सीधे सीधे उस शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वर्णन बीजेपी की तरफ से उसी तरह का हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रीमा आपका इस जानकारी के लिए। और बीजेपी नेता पंकज सिंह का क्या कहना है इस पर, आइए सुनते हैं। ये लगातार मैंने वही कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और खास तौर पर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और हमारे ब्रज क्षेत्र में यह घटनाएं लगातार तेजी से अपना रूप ले रही हैं और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार दल के रूप में अपने नौजवानों को चेताने का, उनको आगाह करने का काम किया है। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में कोई भी जिम्मेदार दल उन्हीं विषयों को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है जो कि आज के उसमें बहुत सिचुएशन में बहुत ही रिलेवेंस रखते हैं, प्रासंगिक होते हैं। उन्हीं मुद्दों को कार्यसमिति में रखा जाता है और इसको हम सब लोगों ने रखा है। तो इस पर निश्चित रूप से अपने नौजवानों को आगे के लिए आगाह करने के लिए, नौजवानों को, अपने युवतियों को इसके प्रति आगाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो सीधे तौर पर अगर ना कहें तो घुमा फिराकर ही सही, इशारों में बीजेपी इस बात को तो रखा है, इस बात को अपने प्रस्ताव में रखा है कि युवतियों को समझाना होगा, हिंदू युवतियों को। लेकिन एक वर्ग विशेष को लेकर के अब चर्चा हो रही है। लव जिहाद जो शब्द था उसे प्रस्ताव से हटा दिया गया है। हालांकि कल तक, जैसा कि हमने आपको बताया, कि मुखर तौर पर बीजेपी के नेता ही इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और यहां तक कहा गया था कि इसे एजेंडे में शामिल किया जाएगा और उस पर प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। लेकिन अब पूरी तरह से यू टर्न इस पर ले लिया गया है। 2 दिवसीय जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक चल रही है मथुरा में, उसमें इसका जिक्र करने की बात सामने आई थी, उस पर चर्चा करने की बात सामने आई थी और साथ ही साथ प्रस्ताव भी पारित हो सकता है, ये भी बात कही गई थी बीजेपी नेताओं की तरफ से। लेकिन अब पूरी तरह से यू टर्न ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी जिस तरह से घेर रहे थे बीजेपी को, जिस तरह से उंगलियां उठा रहे थे बीजेपी पर, और आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसे देखते हुए एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात जो कि बीजेपी पर इल्जाम लग रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो उसे कहीं ना कहीं शांत करने को लेकर यू टर्न लिया है बीजेपी ने और इस शब्द को ही अपने एजेंडे से हटा दिया है। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामलों को लेकर लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ पहली आवाज दक्षिण से उठी थी। केरल और कर्नाटक में बढ़ते धर्म परिवर्तन के मामलों ने हिंदुत्ववादी संगठनों को चौकन्ना कर दिया था। आवाज उठी, जांच हुई, कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। हिंदू रीति रिवाज से हो रही शादी का वीडियो देखिए। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय शूटर तारा शहदेव का है, जिनकी शादी रंजीत सिंह के साथ आलीशान होटल में हुई थी। लेकिन महीने भर बाद जो सच पता चला, उसके सामने आते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तारा को पता चल गया कि रंजीत सिंह का असली नाम रकीबुल हसन है। वो इंसान जो दिखता है वो नहीं है, क्योंकि रंजीत सिंह जो जैसा नाम है रंजीत सिंह कोहली, उसके नाम के लिए सिर्फ वो CMD है उस कंपनी का, लेकिन रकीबुल खान का काम कुछ और है। तारा शहदेव की शादी पिछले 7 जुलाई को हुई थी। इसके बाद उसके घर झारखंड के एक मंत्री के यहाँ से इफ्तार पार्टी का न्योता मिला, जिसके बाद उसकी हकीकत खुल गई, क्योंकि न्योता रंजीत सिंह नहीं रकीबुल के नाम से था। तारा का आरोप है कि रकीबुल ने उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, जुल्म ढाए। स्टार्टिंग से ही सबसे दूर करने लग गए, वो लोग काटने लग गए, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और मतलब जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो और बोलो कि हम तुम्हारा नाम सारा, कबूल करो कि तुम हिंदू धर्म को धुतकारती हो और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रही हो। फिर सोने नहीं दिया जाता था, बोलते थे कुत्ता से कटवाएंगे अगर तुम नहीं करोगी। बहरहाल इस मामले की रिपोर्ट थाने में हो चुकी है। रंजीत कुमार कोहली उर्फ रकीबुल परिवार के साथ फरार है। पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही। तारा सहदेव नाम है उसका। उसके बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड दर्ज हुआ है। पति पर आरोप लगाई है कि वो प्रताड़ित कर रहा था, मारपीट कर रहा था। उसी के संबंध में FIR हुआ है। हम लोग अभी उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब रांची के हिंदू संगठन इस मामले को लव जिहाद का मामला बनाने में लगे हैं।
एक तारा शाहदेव का यह अकेला मामला नहीं है। देश में शादी और धोखेबाजी के ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जो कहीं न कहीं से रिश्तों में धोखेबाजी के मामले हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठन इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक।